गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं विद्या करियर क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं संदीप सर। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मैं आपको करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशन कराऊंगा। आज मैंने बहुत सारी चीज़ों के बाद ये डिसाइड किया है कि मैं रेगुलर आप लोगों को चाहे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन शेयर कराता चलूँगा और आप लोग डिस्कशन करिएगा। जो भी आने वाली परीक्षाएं होंगी उसमें आपको मैक्सिमम प्रश्न यही होंगे कि आपको एक बार मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा तैयार हो जाइए। और ये क्वेश्चन आपके सामने पहला मैं भेज रहा हूँ। जैसे अभी बहुत सारे करंट अफेयर में चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप लोगों के सामने। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस भारतीय को मिला है। और ये शायद पहला मौका ऐसा है जो किसी एक लड़की को पहली बार ये पुरस्कार मिला गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरप्रीत सिंह, प्रदीप गोरा, ऐश्वर्या श्रीधर और शशि थरूर। तो मैं आपके लिए बता दूं कि मुंबई की रहने वाली 23 साल की एक मैम हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और वह पुरस्कार उनकी फ़ोटो लाइट्स ऑफ पैसन के लिए दिया गया है। उनकी जो फ़ोटो बनाई गई है उनके द्वारा, तो उसके लिए लाइट्स ऑफ पैसन के लिए दिया गया। और यह पुरस्कार ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है। किसको मिला है? ऐश्वर्या श्रीधर को। तो आपका सी ऑप्शन जो होता है वो सी ऑप्शन एकदम सही है। अब ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि ऐश्वर्या श्रीधर ने जो फ़ोटो मेंटेन किया, जो फ़ोटो बनाई, उसका नाम क्या है? तो उस फोटो का नाम लाइट्स ऑफ पैसन है। क्या नाम है उसका? लाइट्स ऑफ पैसन। याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उनको कौन सी फ़ोटो के लिए पुरस्कार मिला है। तो लाइट ऑफ पैसन फोटोग्राफ के लिए उनको पुरस्कार मिला है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। तो वो गृह सचिव कौन है? तो हाल ही में जो गृह सचिव बनाए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारी इसमें नियुक्तियाँ चेंज हो रही हैं परमानेंटली। तो अभी जो गृह सचिव नए बनाए गए हैं वो आपके जो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव बनाया गया है। तो इस हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन होगा, अजय कुमार भल्ला जी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पहले क्वेश्चन जो था, उस पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे थे कि जो क्वेश्चन था कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस भारतीय को मिला है। तो वो पुरस्कार ऐश्वर्या श्रीधर को मिला था। दूसरा क्वेश्चन जो अभी आपने देखा कि हाल ही में भारत के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं, तो अजय कुमार भल्ला जी को नया गृह सचिव बनाया गया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसको कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, 2020 में 107 देशों की एक सूची में भारत की रैंक कितनी है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो 2020 है, इसमें जो प्रथम स्थान पर कंट्री रहा है, जो सबसे टॉप पर रहा है, वो बेलारूस कंट्री रहा है। और जो भारत की रैंकिंग है 107 में, तो वो 94 नंबर की रैंकिंग है इस बार। यानी कि भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में किस रैंक पर स्थान मिला है? तो 94। पिछली बार सन 2019 में जब 117 देशों को शामिल किया गया था, तो उस समय भारत की रैंकिंग जो थी वो कितनी थी? 102। ध्यान रखिएगा, पिछली बार 102 थी, इस बार कितनी है? 94। तो ये पूछ सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न में कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के 107 देशों में भारत की रैंक कितनी होगी? तो 94 होगी मित्रों। नेक्स्ट, वर्ष 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं इस पुरस्कार को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 4 का ए ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है, वो क्या बनाया गया है या वो किसे बनाया गया है? तो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप ध्यान रखिएगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी, उस पुदुचेरी को बनाया गया है। तो आपका इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाता है कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है, वो पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं जीआई टैग का। तो हाल ही में दल्ले खुरसानी, जो कि एक मिर्च का प्रकार है, ध्यान रखिएगा, दल्ले खुरसानी क्या है? एक मिर्च का प्रकार है। तो मिर्च को किस राज्य की भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग घोषित किया गया है? तो इस ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो स्टेट है, सिक्किम स्टेट में यह मिर्च पाई जाती है। तो हाल ही में सिक्किम स्टेट के दल्ले खुरसानी मिर्च को भारत का भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में भारत के किस राज्य ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जारी किया है, जो एमएसपी कहलाता है? तो हाल ही में भारत के केरल स्टेट ने अपने किसानों के लिए सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है किसानों के लिए कि इसमें मार्केट का रेट चाहे बढ़ता है या घटता है, इसमें मार्केट से कोई मतलब नहीं होगा। एक मिनिमम सपोर्टिव प्राइस निर्धारित कर दिया जाएगा, उतने रेट पर ही किसानों से सब्जियां खरीदी जाएंगी। तो ऐसा करने वाला यह हिंदुस्तान का पहला स्टेट बना है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य बना जो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है? तो कौन सा स्टेट होगा? वो केरला स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में 41 रामसर स्थल, एक क्षमा प्रार्थी हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, ये अब 42 हो गए हैं। वर्तमान में भारत में 42 रामसर स्थल हो गए हैं। इस सूची में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो अब एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 42वां रामसर स्थल या भारत में टोटल 42 रामसर स्थल हो गए हैं, इस सूची में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आसन कंजर्वेशन जो है ये उत्तराखंड का पहला है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का एकमात्र जो रामसर स्थल है वो आसन कंजर्वेशन है। और बाकी वर्तमान में हिंदुस्तान में कुल टोटल की अगर संख्या में बात करूं तो 42 ऐसे स्थल हैं जो रामसर सूची में रखे गए। और एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये आपका उत्तर मिशन शक्ति से ही होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के माध्यम से जो महिलाएं होती हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी जांच करने के लिए हर एक थाने में एक पुलिस महिला नियुक्त कर दिया है, जो कि महिलाओं की जाँच करेगी। जो महिलाओं की जो भी किसी प्रकार के अपराध होंगे उनकी जाँच करने के लिए बनाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया है, जो किससे संबंधित है? अब मित्रों, किसान जो योजना स्टार्ट की प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से, वो किसानों के लिए, जैसे जिन किसानों में मान लीजिए बिजली ही नहीं है, सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो सिंचाई के लिए जो बिजली की आपूर्ति की जो योजना बनाई गई है उसी योजना को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? किसान सूर्योदय योजना के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से 10वें का ए ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको, मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, बाकी जो ऑप्शन है वो ये यहाँ पर है, लेकिन इसमें पहला वाला ऑप्शन सही था जो कि सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में, जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो अभी ध्यान होगा आपको, गोवा स्टेट ने, ध्यान आपका 12वें का ए ऑप्शन सही होगा, गोवा स्टेट को हर घर जल राज्य बनाया गया है, जो कि देश का पहला ऐसा स्टेट बना है जो हर घर में 100% जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए हर अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है, हर घर में बढ़िया जल मुहैया हो सके इसके लिए वो नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन गोवा स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन मैगुफली हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो जॉन मैगुफली हाल ही में अफ्रीका में एक देश है तंजानिया, उस तंजानिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं जॉन मैगुफली महोदय। तो इस हिसाब से आपका 13वें का बी ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के बैवेल राम कलावन को सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले विपक्षी उम्मीदवार बन गए हैं। यह भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये जो बैवेल राम कलावन हैं ये आपके बिहार स्टेट से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बिहार के रहने वाले थे, लेकिन अभी उनको भारतीय मूल के जो सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं उनको पहले विपक्षी उम्मीदवार के रूप में इनको स्थान मिला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है और ये हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? अब ध्यान दें, जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या होता है? प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिखर सम्मेलन होते हैं।
ब्रिक्स 5 देशों के एक समूह का नाम है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन सब ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, लेकिन जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो अभी सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर तो बी होगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए 13वां पूछ लिया जाए कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा मित्रों? भारत में आयोजित किया जाएगा। यह आपका 13वां होगा जो कि 2021 में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इसी के पहले का पूछ सकता है, मान लीजिए 11वां पूछ लिया जाए, तो 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील की राजधानी या ब्राज़ील का एक सिटी है ब्राज़ीलिया, वहाँ पर आयोजित किया गया। तो 11वां कहाँ किया गया मित्रों? ब्राज़ील में किया गया, ध्यान रखिएगा। 12वां कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? रूस में संपन्न हुआ है। और 13वां कहाँ संपन्न हुआ है? तो चीन में संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में सिडनी स्थित लुई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में स्थान मिला है भारत को कौन सा स्थान मिला है? चतुर्थ स्थान पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने वर्ष 2022 में चंद्रमा पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसे चयनित किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने जो अंतरिक्ष यात्रियों को 4G नेटवर्क सुविधा स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है, उनका जो संगठन हुआ है वो नोकिया कंपनी से उनका संगठन किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछता है अगर मान लीजिए कि नासा के अंतर्गत यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला 4G नेटवर्क जो स्थापित किया जा रहा है वो किस कंपनी की हेल्प से किया जा रहा है? तो मित्रों नोकिया इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण का आयोजन श्रीलंका के त्रिकोमाली में अक्टूबर 2020 में किया गया। वह क्या नाम है या उसका क्या नाम है? तो ध्यान दीजिए, चूंकि श्रीलंका का है और इंडिया का है, तो आपको ये ध्यान रखना ऑप्शन में कि जब भी कभी भी श्रीलंका और इंडिया के बारे में पूछेगा तो श्रीलंका का SL और इंडिया का IN, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्लाइनेक्स 2020 जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ कराया गया है? श्रीलंका में। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑप्शन है आपके टॉमिया नाबोस हंगरी की, सी म्लादेनोविच फ्रांस के। इसमें एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और मिस हो रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे इसमें ऑप्शन में होगा आपका 19 नंबर, हाँ, ईगा स्वितोक पोलैंड और नाओमी ओसाका जापान की। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन और देख लीजिए। एक नीचे क्वेश्चन 20वां भी दिया हुआ है कि हाल ही में इस पुरुष खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकाल खिताब जीतकर रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्डों की बराबरी कर ली है। अब दो क्वेश्चन हमारे फ्रेंच ओपन के आगे हैं। आइए हम फ्रेंच ओपन और ये विंबलडन जो भी आयोजित किए जाते हैं उनका एक बार PDF चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पुटअप भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन टेनिस, ये ध्यान रखिए, विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन। ये देखिए फ्रेंच ओपन जो स्टार्ट हुआ है, फ्रेंच ओपन 2020 की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो आपके राफेल नडाल साहब ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ये रहे आपके पुरुष एकल विजेता। इन्होंने किसको पराजित किया है? नोवाक जोकोविच को पराजित किया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। महिला एकल पुरस्कार जो जीता है फ्रेंच ओपन का वो ईगा स्वितोक ने जीता है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं, और उन्होंने सोफिया केनिन को पराजित किया है, अमेरिका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था उसने, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन में जो क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन था कि फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल विजेता कौन होंगे? ईवा स्वितेक होगा, तो यानी कि इसका C ऑप्शन सही था। और जो 20वां क्वेश्चन था कि हाल इसमें इस पुरुष खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब जीतकर रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्डों की बराबरी की है, तो आपका उत्तर दूसरा कौन सा होगा? राफेल नडाल होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मित्रों ऐसे करके कई सारे प्रश्न हैं जो कि हम रेगुलर अपडेट भी करते रहेंगे आपके सामने। मैं आज बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आया था, तो
तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिए जाएँ। इसको ध्यान रखिएगा और इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके जो अभी रेलवे की परीक्षाएँ आयोजित कराई जा रही हैं या अन्य जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी एक बार फिर से हम कल रेगुलर कोशिश करेंगे कि आपसे 10-15 क्वेश्चन लेकर के रोज़ की रोज़ मुलाकात की जाए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आप लोगों को मिले। रेलवे की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, तो प्रयास यही करिए कि करंट अफेयर थोड़ा अपडेट करते रहिए। बाकी 9 वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्रयास यही करिएगा कि थोड़ा सा इसको जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।